हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। नवंबर 2020 में होने वाली अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा अर्थात एनसीवीटी का जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। और उसके लिए आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहें। उसके लिए डीजीटी ने गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है निमी मॉक टेस्ट। निमी मॉक टेस्ट है। ये निमी मॉक टेस्ट आपको इस लिंक पे, ये प्रोवाइडेड लिंक है, लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक पे आपको वह ऐप मिल जाएगी और यह ऐप बिल्कुल फ्री है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप एग्ज़ाम कैसे आएगा, किस पैटर्न का होगा, किस तरीके से आएगा, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यह ऐप बनाई गई है, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज़ को बताने के लिए कि ये ऐप को आपको कैसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है और किस तरीके से उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करने के बाद उस पर लॉगिन करके आपको कैसे नया टेस्ट क्रिएट करके उसमें नया टेस्ट जो है वो अटेंड करना है उसको, ठीक है, और अपने स्कोर को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज आपको। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में आप यहाँ पर सर्च करेंगे निमी मॉक टेस्ट। निमी मॉक टेस्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपके सामने एक देख रहे हैं लिंक खुल के आ जाएगा निमी मॉक टेस्ट का। और ये निमी मॉक टेस्ट जो होगा ये आपका निमी पब्लिशर होंगे, इसके निमी द्वारा ये प्रोवाइड की गई है ये ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए ये ऐप ओपन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद फिर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से वो ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के जस्ट बाद आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप अभी तक मेंबर नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है साइन अप का। तो ये देखिए, ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है इस जगह पे। तो आप इस साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने कि आप जो है वो CTS स्टूडेंट हैं या CITS स्टूडेंट हैं, या फिर आप अप्रेंटिस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप एक ट्रेनर हैं, ठीक है। तो इनमें से जो CTS के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके ITI के स्टूडेंट्स होते हैं, और CITS के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो CTI करने वाले होते हैं, जो ITI के बाद होता है। तो अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना होगा CTS स्टूडेंट का। तो CTS स्टूडेंट का जैसे ही आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वो नंबर होगा जो आपने अपने फॉर्म, जब आपने यहाँ पे ITI में एडमिशन लिया था तो उस टाइम जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया गया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। आप अपनी ट्रेड को चूज़ करेंगे, आप अपनी यहाँ पे ट्रेड को चूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स का ऑप्शन देख रहे हैं आपको, यहाँ पे आ रहा है, जैसे कोपा भी है और डेटाबेस, जितने भी आपके यहाँ पे ट्रेड्स हैं, ड्रेस मेकिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, तो फायरमैन हो गया, जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी ट्रेड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। फिर आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, फिर अपना स्टेट चूज़ करेंगे और यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी ही इसमें एक अकाउंट से रजिस्टर्ड हूँ तो मैं आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप उसमें अंदर जाएंगे और आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी एक पर्टिकुलर ईमेल ID से मैं जो है रजिस्टर्ड हूँ, तो मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने सबसे पहले एक डैशबोर्ड खुल कर आ गया। उस डैशबोर्ड में आपको बहुत से
फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत है आइकन्स मिल रहे हैं। उन आइकन्स में सबसे पहला है न्यू टेस्ट है, रिपीट टेस्ट है, रिव्यू टेस्ट है, माय परफॉर्मेंस आपकी क्या है, और टेस्ट की एनालिसिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो टेस्ट दिया है उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं, या कोई शेड्यूल एग्ज़ाम, आप किसी एग्ज़ाम को शेड्यूल करके उसको अटेंड कर सकते हैं, और कितने शेड्यूल एग्ज़ाम आपने अटेंड किए हैं वो सारे यहाँ पे आप आइकन्स के थ्रू, इन जो है ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये आपका ये एक डैशबोर्ड है, और यहाँ पे देखिए 3 आइकन्स बन के आ रहे हैं। ये 3 आइकन्स, इसको जब आप ओपन करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है। और प्रोफाइल के बाद आप यहाँ पे अपनी कोई भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टाइप की आपको क्वेरी करनी है, तो आप निमी को डायरेक्टली इस मेल आईडी पे मेल करके आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद फिर आपका यहाँ पर आप इवन लॉग आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो सपोज़ करिए कि आपको एक कोई नया टेस्ट क्रिएट करना है, आपको नया टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे। इस न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहा है, ट्रेड चूज़ करने का आ रहा है, पैटर्न चूज़ करने का आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने सपोज़ करिए ट्रेड चूज़ कर लिया कोपा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोपा चूज़ कर लिया। फिर ये पूछने लगा पैटर्न क्या है आपका, एनुअल पैटर्न होगा कि सेमेस्टर पैटर्न होगा। तो क्योंकि आप नॉर्मली जितने भी पैटर्न्स हो गए हैं वो एनुअल हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे एनुअल चूज़ कर लिया। एनुअल चूज़ करने के बाद आपका ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये हो गया। फिर पैटर्न चूज़ करने में ये एनुअल हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि एनुअल 1, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने लैंग्वेज खुल के आएगी, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करेंगे। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को चूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़ी सी आप अभी डेवलपिंग मोड में है, कुछ प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चूज़ करने में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 25 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं कि आपको 50 क्वेश्चंस अटेंड करने। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप 25 शुरू में कर सकते हैं, फिर बाद में 50 कर सकते हैं। मैंने सपोज़ कर लिया 50 क्वेश्चंस मैंने चूज़ कर लिया। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। ऐसा ही आपको सेम जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उस टाइम भी आपको इसी तरीके का पैटर्न वहाँ दिखाई पड़ेगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन स्क्रीन आएगी, और उस इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आपको कुछ गाइडलाइंस लिखी होंगी। तो यहाँ आप इस गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं कि कैसे जो है आपको करना है, और सबमिशन के बारे में बताया गया है। फिर आप स्टार्ट बटन यहाँ पे दिख रही होगी, तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ये टाइमर आपका 1 आवर का दिया हुआ है, तो 1 आवर का टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आएंगे, दिखेंगे। और इन पे जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को आप अटेंड करते जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ये जो ब्लॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं वो उसमें टिक होते जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर कर लिया, कितने क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया। ऊपर आप देख रहे हैं एग्ज़ाम आईडी ये क्रिएट हो गई है। एग्ज़ाम आईडी क्रिएट होने के बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, कितने आपने आंसर्ड किए हैं, कितने नॉन आंसर्ड हैं। ये सारे जो है सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन ऊपर से मिलती रहेंगी। तो जैसे सपोज़ करिए हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल, कॉलम्स का नाम कैसे दिया जाता है। तो कॉलम्स का नाम अल्फ़ाबेटिकली रहता है ABCD करके। तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे A चूज़ कर दिया। जैसे ही मैंने A ऑप्शन चूज़ कर दिया, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 पे टिक हो गया। इसका मतलब आपने पहले क्वेश्चन को आपने अटेंड कर लिया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन ओपन होकर के आ जाएगा। और इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चंस करते जाएंगे। आप इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको
बहुत से क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो उनको आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको टेस्ट में परफॉर्म करना, इस तरीके से ही आपका एग्ज़ाम आएगा, इस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे आपको इस तरीके से पैटर्न दिखाई पड़ेगा। इसके बाद फाइनली आपको सबमिशन करना होगा। आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी कि आपने इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए हैं और इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो क्या आप तब भी फिर से सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, अभी सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट मैं करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर पर जो है आपका डेटा सेव हो रहा होगा उस टाइम। तो इस तरीके से आपका वो पैटर्न आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐप ऐसी ऐप है जो निमी द्वारा प्रोवाइड की गई है, और ये केवल और केवल इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप देंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ गया है, और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और आप इवन आंसर को व्यू कभी कर सकते हैं, मेन स्क्रीन पे आप जा सकते हैं, एग्ज़ाम को फिर से रिट्राई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो आप लोग इस ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका आंसर कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।